आरोप लगा रहे थे कि मैं बाहरी हूँ, वहीं खगड़िया के लोगों ने ये साबित किया कि मैं ही सही मायने में उनके बीच का। तो मैं उनके विश्वास के लिए उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जो विश्वास आपने मुझ पर दिखाया है उस विश्वास पर 100% उतरने का काम करूँगा। और इस बड़ी जीत के लिए मैं सबसे पहले श्रेय समस्त खगड़िया के खगड़िया लोकसभा के नौजवान साथी, माताओं को, अभिभावकों को, नौजवान साथियों को देना चाहता हूं कि आप सबके साथ और विश्वास की वजह से एक बड़ी मार्जिन के साथ हम लोग जीत को गले लगा रहे हैं। और ये भी विश्वास दिलाता हूं जिस तरीके से हम जीत को गले लगा रहे हैं उसी तरीके से एक बेटा होकर मैं हमेशा खगड़िया के लोगों को गले लगाकर उनका काम करता हूं। वोटों की मार्जिन का क्या लग रहा है आपको, कितना तक का जो मार्जिन जाएगा? लाख पार अभी तक हो चुके हैं, मेरा मानना है कि हम लोग 1.5 लाख पार जाएंगे। कौन कौन से विधानसभा के अब तक काउंटिंग कंप्लीट हो चुके हैं? अभी परवत्ता खत्म हुआ है, जो 34,100 कुछ से हम लोग परवत्ता लीड किए हैं। अलौली हम लोग 26,000 से लीड किए हैं और खगड़िया हम लोग 20,100 से लीड किए हैं। बेलदौर लगभग वही 40,000 के आसपास से हम लोग बेलदौर लीड करने वाले हैं। अभी गिनती चली रही है। हसनपुर और सिमरी बख्तियारपुर जो है वो लगभग 25,000 से प्लस में हम लोग लीड कर रहे हैं। ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहां पर हम लोग लीड नहीं कर रहे हैं, सभी विधानसभा से हम लोग लीड कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से लोगों ने विश्वास दिखाया है, सभी एनडीए घटक दल के जितने हमारे साथी हैं जिन्होंने मजबूती से पूरे चुनाव में साथ खड़े होकर इस चुनाव की रूपरेखा बनाई, रणनीति बनाई और सब ने विश्वास दिखाते हुए एक बड़ा मौका दिया है, तो मैं सबका हृदय से। ये कितनी बड़ी चुनौती थी राजद से? स्वाभाविक है, बड़ी चुनौती थी। जहां पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी सीटें रही जहां पर बड़े हमारे अभिभावक लोगों की सीट जो है वो कसम में चल रही है। तो वहां पर खगड़िया सीट जो मुझे भी बड़ा चुनाव के बाद, चुनाव जिस दिन हुआ उस दिन तो मेरा भी रुझान यही था कि हम लोग अच्छे मार्जिन जीत रहे हैं, लेकिन कई तरह के ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल्स जब चल रहे थे तो वो थोड़ा बहुत चिंतित ज़रूर कर रहे थे। लेकिन ये विश्वास था मुझे कि लोगों ने जो अपना विश्वास दिखाया है, दिलाया है, उस पर हम लोग 100% उतरेंगे और 100% प्रयास सभी लोगों का सामूहिक प्रयास रहा, उसका 100% परिणाम हम लोगों को मिला। वो सबसे बड़ी जो है वो काम को लेकर के जो आपने कमिटमेंट किया है वो क्या? मैं अभी भी उन तमाम बातों पर अडिग हूँ कि जो हम लोगों ने कहा था कि हमारी प्राथमिकताओं में हम लोग जिस तरीके से सड़क मार्ग है जो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग सबको दुरुस्त करने का काम करेंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने कहा था कि स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने के लिए मेडिकल कॉलेज के निर्माण, जो ज़मीन जिसके लिए अलॉटमेंट हो चुका है लेकिन आगे काम नहीं हुआ, उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। हमने कहा था नौजवान साथियों के लिए हम लोग जिस तरीके से भागलपुर में एक खेल का सभी चीज़ों से युक्त एक ग्राउंड है, वैसा हम लोग एक ग्राउंड का निर्माण यहाँ करने का काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बेहतर काम करने का काम करेंगे। राजधानी रुकवाने के लिए बहुत सारे अभिभावकों ने कहा था, तो ये तमाम विषयों को पूरे वचन के साथ और दृढ़ता के साथ हम लोग पूरा बोलता खगड़िया कि लाइव हजारों लोग जुड़े हैं, सब बधाई दे रहे हैं, लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। ये बधाई सही मायने में आपकी जीत है और मैं तो बस एक माध्यम मात्र हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो अब तो चुनाव जीतने के बाद मैं इस बात को पूरी मजबूती से और कह रहा हूँ कि जो आपके अंदर एक संशय था कि जीतने के बाद जनप्रतिनिधि नज़र नहीं आते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि मैं पूरे 5 साल आपके बीच नज़र आऊँगा और आपकी सेवा में लगा रहूँगा। किस तरह की जीत मुकम्मल हो पाएगी? नहीं, देखिए, हम लोग किसी भी चुनाव को बिल्कुल चुनौती की तरह लेते हैं, चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो। और ये चुनाव तो बेशक बड़ा था, तो हम लोगों ने अपने स्तर से 100% अपना दिया। लोगों के बीच हम गए, विज़न के साथ गए, मुद्दों के साथ गए और मुझे लगता है कि मुद्दे थे, विज़न था और एक सकारात्मक सोच थी और 100% प्रयास था, जिसका लोगों ने 100% परिणाम दिया, विश्वास दिखाया। हम उसके लिए पूरे खगड़िया की लोकसभा की जनता का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप जो है अपने एजेंडे को कैसे लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे, क्योंकि एक जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा था बाहरी और भीतरी का, उससे निपटने में काफ़ी परेशानी हुई होगी। यही बात है कि अब आज के वक्त लोग मुद्दों पर बात करते हैं। लोग जान रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री गुजरात से बनारस में आके चुनाव लड़ते हैं। जब लोकतंत्र को मानने वाले तमाम लोग हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, तो जब लोकतंत्र हमें इजाज़त देता है कि हम देश के किसी भी कोने से चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये कहीं मुद्दा ही नहीं था। और जो मुद्दा उठाने वाले लोग थे, जो विपक्ष के लोग थे, जो साथी थे, वो खुद ही उनके कैंडिडेट और प्रत्याशी जो है वो अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ रहे थे, तो ये विषय ही नहीं था।
और इस विषय को तूल देने में विपक्ष लगा रहा और हम लोग मुद्दों की बात करने में लगे रहे। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोग मुद्दों की बात कर रहे थे, एक तरफ हम एनडीए के प्रत्याशी होने के नाते हम लोग की स्पष्टता थी कि हमारे जीतने के बाद हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, जहां हम लोग के पास ये स्पष्टता थी, एक विश्वास का मजबूत आधार था कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने 10 साल का पिछला किया गया काम है उसका एक मजबूत विश्वास का आधार था। और खगड़िया को लेकर हमारी क्या सोच है, क्या विज़न है, किस तरीके से हम लोग खगड़िया को बेहतर कर सकते हैं, बना सकते हैं, उस विज़न को हम लोग जनता तक पहुँचाने में सफल हुए, लोगों के बीच विश्वास को जीतने में सफल हुए। और लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया कि बाहरी कौन है, भीतरी कौन है, किसको लोगों ने नकारा और किसको लोगों ने स्वीकारा। बावजूद एक बड़ा मत हमारे साथी, जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, उनको भी मिला है, तो उन्होंने भी एक बड़ी तादाद में लोगों का विश्वास जीता है। तो मैं बस उनको यही कहना चाहता हूँ, चुनाव था, जब विपक्ष और पक्ष की बात हम करते हैं, चुनाव का परिणाम आ चुका है। अब उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब साथ मिलकर, आपके अंदर भी यही विज़न था कि वो खगड़िया का विकास करें, हमारे अंदर भी यही विज़न है कि हम खगड़िया का विकास करें। हम सबको सामूहिक साथ लेकर खगड़िया के विकास को सुनिश्चित करेंगे। हमारे अंदर कोई दुर्भावना नहीं, कोई पक्ष विपक्ष की भावना नहीं, हम लोग सबको साथ लेकर और विकास के मजबूत आधार को सुनिश्चित करने पर ही विश्वास रखते हैं। बड़ी जीत की ओर अग्रसर होते हैं। श्रेय किनको पूरी तरीके से पहला